Hello everyone. Good morning all of you. क्या हेलो, साउंड क्लियर है? सभी लोग बताएंगे एक बार। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है? जी सर, वेरी गुड। आज के क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर, ठीक है ना? आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल, देखिए यहाँ 3 टर्मिनल दिख रहा है आपको। ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ये 3 जो टर्मिनल है, ये कौन कौन सा टर्मिनल होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 जो टर्मिनल होता है उसका एक का नाम होता है इमीटर, दूसरा का बेस और तीसरा का कलेक्टर। 3 टर्मिनल में एक का नाम इमीटर, दूसरा का बेस और तीसरा का कलेक्टर। तो ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसका यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन करने के लिए या फिर स्विचिंग के लिए किया जाता है। स्विचिंग में भी इसका यूज किया जाता है और एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ सर? तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं। ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है बाबू, सेमी कंडक्टर डिवाइस। चलिए, तो आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। यही आपका नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर है उसका डायग्राम हो गया। कुछ ऐसा ही दिखता है ट्रांजिस्टर, ठीक है ना? चलिए, तो क्या कह रहा है? when two pn junction are formed back to back, a 3 terminal device is formed। जब दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे, जब दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं, पी एन पी हो गया, मतलब पी एन एन पी। जब दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं, पी एन एन पी, तो ये जब दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं तो एक 3 टर्मिनल डिवाइस जो है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो 3 टर्मिनल डिवाइस का जो फॉर्मेशन होता है उसी को ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो जब दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं तो एक 3 टर्मिनल डिवाइस का फॉर्मेशन होता है।
जिस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये 3 टर्मिनल डिवाइस को ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और ये 3 टर्मिनल क्या क्या होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये 3 टर्मिनल का नाम होता है। क्लियर है, सुन पा रहे हैं? तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस को जो है हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ए ट्रांजिस्टर इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड पावर। ट्रांजिस्टर क्या है, तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मींस सेमीकंडक्टर मटेरियल का मिलके बनता है। जैसे यही देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है, पी टाइप है। तो सेमीकंडक्टर में आप पढ़े थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप होता है, पी टाइप और एन टाइप। तो वही जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़े थे उसी का यूज करके ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका यूज एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफाई करने का मतलब हो गया वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना, है ना। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका यूज एम्पलीफाई के लिए करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है माइक है, माइक्रोफोन है, ये क्या करता है, ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये जो हम यूज कर रहे हैं इसका काम है साउंड सिग्नल को, जो हम बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद एम्पलीफायर लगा रहता है, वो क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसका लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और उसके बाद क्या होगा, जो साउंड का लेवल बढ़ जाता है जब वो लाउड स्पीकर से होकर गुजरता है, ठीक है, तो उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे नेताजी लोग भाषण देते हैं, तो नेताजी के पास क्या होता है, माइक होता है। वो जो माइक होता है जिसको माइक्रोफोन बोलते हैं, वो क्या करता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर के पास जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है, जो वीक सिग्नल है, जो कमजोर सिग्नल है उसको बढ़ा देता है, लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है ना। और उसके बाद लाउड स्पीकर के थ्रू पूरा जो है जितना भी पब्लिक है वो सब सुन पाता है। तो ये क्या करता है, इन्हांस कर देता है। एम्पलीफायर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड पावर, और स्विचिंग के लिए भी हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। ज्यादातर हम लोग ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर के लिए। एम्पलीफाई करने का मतलब हो गया वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। बताइए यहां तक समझ में आया, जो हम बोल रहे हैं समझ में आया, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्लियर है। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए ट्रांजिस्टर का जो है खोज कौन किया था, ट्रांजिस्टर का खोज जो है बेल लेबोरेटरी में, बेल लैब जो है, बेल लेबोरेटरी उसमें किया गया था, ठीक है ना। 3 आदमी मिलकर किए थे। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटेन एंड विलियम शॉकले। ये 3 जो है मिलके ट्रांजिस्टर का खोज किए थे। इससे पहले जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था एम्पलीफिकेशन के लिए ही। वैक्यूम ट्यूब जो है बहुत बड़ा होता था, ठीक है, एक बड़ा सा रूम में एक वैक्यूम ट्यूब जो है लगता था, और वो जो है काफी स्पेस करता था, उतना इफिशियंट नहीं था। लेकिन ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब का ही यूज किया जाता था, ठीक है ना, जो कि बड़ा साइज का था, वो ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करता था, इफिशियंसी कम था।
तो उसके बाद जो है ट्रांजिस्टर का खोज हुआ। और ट्रांजिस्टर देख सकते हैं कितना ही छोटा सा डिवाइस है, ठीक है ना। एक कमरे में आप हजारों लाखों ट्रांजिस्टर जो है, लाखों ट्रांजिस्टर आप एक कमरे में लगा सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर है। और इससे पहले जो वैक्यूम ट्यूब था वो काफी बड़ा होता था, एक बड़ा सा रूम में, एक बड़ा सा हॉल में एक आप वैक्यूम ट्यूब लगा सकते थे, ठीक है ना। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आया है, ठीक है। और ये एकदम छोटा सा डिवाइस है। इसका खोज जो है 3 साइंटिस्ट मिलकर किए थे, जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकले एट बेल लैब्स। बेल लैब्स मींस लेबोरेटरी, बेल लेबोरेटरी में कब किया गया था? 1947 में। 1947 में ट्रांजिस्टर का खोज किया गया था, 3 साइंटिस्ट मिलके किए थे, 3 साइंटिस्ट मिलके किए थे, जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटेन एंड विलियम शॉकले, ठीक है ना। ए ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज ए स्विच एंड एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को दोनों तरह से यूज किया जाता है, एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज किया जाता है और एज ए स्विच भी यूज किया जाता है। एम्पलीफायर के तरह ये क्या करता है, तो आपको बताए हैं एम्पलीफायर के लिए, वीक सिग्नल को इट कन्वर्ट वीक सिग्नल इनटू ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ऐसे भी लिख सकते हैं। वीक सिग्नल को एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट आप लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट वीक सिग्नल इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एम्पलीफायर। और स्विच की तरह कब ऑन करता है, तो स्विच में 2 प्रॉपर्टीज होता है, आप लोग भी जानते हैं। स्विच में क्या होगा, ऑन और ऑफ, 2 प्रॉपर्टीज होता है स्विच में, ऑन और ऑफ। तो ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी यूज किया जाता है और एज एन एम्पलीफायर भी यूज किया जाता है। तो एज ए स्विच जो है 2 रीजन में किया जाता है, पढ़ाएंगे आपको 2 रीजन में। सैचुरेशन रीजन में जो है ऑन स्विच की तरह काम किया जाता है, सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच की तरह काम किया जाता है। और ऑफ स्विच की तरह जो है कब काम किया जाता है, तो कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन में जो है, कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह काम किया जाता है, ऑफ स्विच की तरह। और एम्पलीफायर की तरह कब काम किया जाता है, तो एम्पलीफायर की तरह जो है एक्टिव रीजन में काम किया जाता है, एक्टिव रीजन में। बताएंगे सबको आगे, बस यहाँ पे बस नाम समझ लीजिए। जो स्विच की तरह जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच की तरह, स्विच आप करते हैं ना जी, ऑन ऑफ, तो ऑन स्विच की तरह सैचुरेशन रीजन में काम करता है और ऑफ स्विच की तरह कट ऑफ रीजन में काम करता है। एम्पलीफायर जो है एक्टिव रीजन में काम करता है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में काम करता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर ले, हाँ इसको नोट करिए बाबू, ये नोट कर लिए, हो गया सबका, सभी लोग कमेंट करेंगे। हो गया ना, चलिए लिखिए, रवि, रिशु, अंशु, राहुल। चलिए
नेक्स्ट है ए ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन। ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होता है। देखिए डायोड में कितना होता है, तो डायोड में 1 पीएन जंक्शन होता है, 1 पीएन जंक्शन होता है डायोड में। ट्रांजिस्टर में कितना पीएन जंक्शन होता है, तो 2 पीएन जंक्शन होता है। इसका डायग्राम हम आपको बताए, इसमें जब 2 पीएन जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं, ये मान लीजिए अगर एनपीएन है, एनपीएन, एनपीपीएन, तो जब 2 पीएन जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं, बैक टू बैक फॉर्म करते हैं, तो एक 3 टर्मिनल डिवाइस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 टर्मिनल डिवाइस को जो है हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो इसमें कितना पीएन जंक्शन होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो ट्रांजिस्टर में कितना पीएन जंक्शन होता है, हाउ मेनी पीएन जंक्शन आर अवेलेबल इन ट्रांजिस्टर, या ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन होता है, तो 2 जंक्शन होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल 2 जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना लेंगे, ठीक है। कह रहा है ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर ए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन ए पेयर, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, ठीक है ना, बिटवीन ए पेयर ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर रिस्पेक्टिवली। इस लाइन को समझिए क्या कर रहा है। देखिए ट्रांजिस्टर का जो फॉर्मेशन होता है, जब 2 पीएन जंक्शन का जो है, ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होता है, और जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं, हम यहाँ पे सैंडविच का जो है डायग्राम आपको दिखा है। तो इसको देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये एक्चुअली इस चीज को समझाने के लिए आपको हम ये सैंडविच बनाए हैं। अब ये डायग्राम रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गौर करेंगे, देखिए ये जो है, जो पाव रोटी वाला भाग होता है, दोनों को ऊपर और नीचे रखा जाता है, और बीच में जो मटेरियल है, टमाटर है, प्याज है, जो भी चीज है, ठीक है ना, उसको बीच में रखा हुआ है। तो देखिए ऊपर और नीचे क्या है, ये ब्रेड वाला पार्ट होता है, ब्रेड वाला पार्ट ऊपर और नीचे, और बीच में जो है ओनियन हो गया, आपका और भी जो भी चीज दिया जाता है, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, जो भी चीज दिया हुआ है। तो देखिए दोनों ऊपर और नीचे क्या है, सेम मटेरियल है, और बीच में सैंडविच किया गया है, बीच में जो है अदर मटेरियल को रखा गया है, बीच में अदर मटेरियल को रखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड हुआ है, एक सैंडविचिंग टर्म हुआ है। तो ऊपर और नीचे क्या है, सेम मटेरियल है। तो ऐसे समझिए, यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर की टर्म में हम आपको समझाए, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ये अगर एन टाइप होगा, ये अगर एन टाइप होगा ट्रांजिस्टर, तो ये भी एन टाइप होगा, क्योंकि दोनों टाइप तो सेम है, एन टाइप होगा, और बीच में जो है पी टाइप हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा बीच में, समझे। सेकेंड टर्म में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए जो है ऊपर नीचे जो है पी टाइप है, ये अगर पी होगा तो ये भी पी होगा, सेम मटेरियल है, और ये क्या है बीच में अलग है, तो ये एन टाइप हो जाएगा। तो जब जो है वही चीज यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये एन है, ये भी एन है, दोनों साइड से एन है, और बीच में जो है सैंडविच किया गया है पी को। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी को सैंडविच किया जाता है, और वही अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर रहेगा, पीएनपी रहेगा, तो दोनों साइड जो है क्या होगा, दोनों साइड पीपी रहेगा और बीच में एन रहेगा। जैसे सैंडविच में देख रहे हैं ना, दोनों जो है साइड सेम मटेरियल है, बीच में अलग है, तो दोनों साइड क्या होगा, पीपी रहेगा और बीच में एन रहेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर में। और एनपीएन में दोनों साइड एन रहेगा, बीच में पी को सैंडविच किया जाता है, ठीक है। दोनों साइड सेम रहेगा और बीच में जो है अलग रहेगा। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये एन हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा, और बीच में ये पी हो जाएगा, ठीक है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये पी साइड हो जाएगा, ये भी पी होगा और बीच में एन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो वही चीज कर रहा है, ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होता है, इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर ए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर
बिटवीन ए पेयर ऑफ एन टाइप और पी टाइप। देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ एन टाइप है, पेयर ऑफ एन टाइप, पेयर मीन्स जोड़ा होता है, पेयर ऑफ एन टाइप है यहाँ, और इस केस में पेयर ऑफ पी टाइप है। तो जब पेयर ऑफ पी टाइप और पेयर ऑफ एन टाइप के बीच में, ठीक है ना, सैंडविच किया जाता है। अगर पेयर ऑफ पी टाइप है तो बीच में एन होगा, अगर पेयर ऑफ एन टाइप है तो बीच में पेयर ऑफ पी टाइप है तो बीच में एन होगा, और पेयर ऑफ एन टाइप है तो बीच में पी होगा, ठीक है ना। ये सेमीकंडक्टर है एनपीएन, जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोले हैं ना, उसी का बना होता है ये। समझ गए? तो ये जो 3 टर्मिनल होता है, ये जो 3 टर्मिनल होता है इसका, तो ये इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं इमीटर। लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं इमीटर, राइट साइड वाले को बोलते हैं कलेक्टर, और बीच में जो होता है, बीच वाले को बेस बोलते हैं। इमीटर, कलेक्टर और बेस, ये सबको डिलीट कर दीजिए। चलिए लिखिए इसको। यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपके एप्लीकेशन पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ये पूरा जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं सब आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन जो जो चीज़ लिखवाते हैं एक्स्ट्रा चीज़, वो पीडीएफ में नहीं रहेगा, उसको यहाँ पे नोट करते हुए समझते हुए चलिए, समझे ना, नोट करते हुए समझते हुए चलिए। हो गया सबका? यस सर, चलिए। वही चीज़ है, ये आपका ऊपर वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर था और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो लेफ्ट साइड वाला जो होगा, लेफ्ट साइड वाला ये आपका हो जाएगा इमीटर। इमीटर टर्मिनल 3 टर्मिनल होता है। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा कलेक्टर। इमीटर, बेस और कलेक्टर, यहाँ पे आपको डायग्राम में और भी क्लियर से दिख रहा होगा, इमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है ना। 3 टर्मिनल होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल्स, नेमली इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। आप जब भी ट्रांजिस्टर के बारे में लिखना हो तो लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस विच इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन एज वेल एज स्विचिंग, दोनों के लिए यूज करते हैं। 3 टर्मिनल होता है, क्या क्या नाम है 3 टर्मिनल का? तो इमीटर है, बेस है और कलेक्टर है, ठीक है ना। इमीटर, बेस और कलेक्टर। जो लेफ्ट साइड में है वो इमीटर हो गया, जो राइट साइड में है वो कलेक्टर हो गया, और जो बीच में है वो बेस हो गया। अब एक चीज गौर कर रहे होंगे यहाँ पे, अगर हम लोग एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? सबसे ज्यादा एरिया कलेक्टर का होता है। उसके बाद किसका एरिया होता है? तो इमीटर का होता है। और सबसे कम एरिया किसका होता है? बेस का होता है, ठीक है ना। तो एरिया जो है इसका जो है कलेक्टर का लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है। इसका मॉडरेट एरिया होता है, बीच का
बीच का होता है मॉडरेट एरिया। मॉडरेट एरिया कहने का मतलब कलेक्टर से कम और बेस से अधिक होता है। और इसका जो है बेस का जो एरिया होता है वो स्मॉल एरिया होता है। तो जब भी आप बनाएंगे डायग्राम तो ये चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा एरिया इसका रखिएगा, उसके बाद इसका रखिएगा और सबसे कम इसका रखिएगा। तीनों को इक्वल कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। तीनों इक्वल नहीं होगा, जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाइए। सबसे ज्यादा एरिया कलेक्टर का होगा, उसके बाद बेस का होगा, उसके बाद इमीटर का होगा और सबसे कम एरिया बेस का होगा। देखने से आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, सबसे ज्यादा एरिया कलेक्टर का है, उसके बाद इमीटर का है और सबसे कम बेस का है। बना लिए? यस। चलिए। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर से पहले हम लोग इसका देख लेते हैं क्या क्या होता है। चलिए हम लोग देखें ट्रांजिस्टर में क्या होता है। ये मान लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर एनपीएन है तो ये हो गया इमीटर जो लेफ्ट मोस्ट में होता है, ये इमीटर हो गया। ये बेस हो गया बीच वाला और राइट साइड में कलेक्टर हो गया। राइट साइड में कलेक्टर हो गया। तो अब देखिए हम क्या बोले, एरिया के टर्म में एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा एरिया जो है कलेक्टर का होता है। सबसे ज्यादा एरिया कलेक्टर का होता है। उसके बाद किसका होता है? तो इमीटर का होता है। इमीटर का होता है। और सबसे कम एरिया जो है बेस का होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और आपका ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आएगा, तो ये चीज को याद रखिएगा। एरिया के टर्म में सबसे ज्यादा एरिया कलेक्टर का होता है, उसके बाद इमीटर का होता है और सबसे कम जो है बेस का होता है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डॉपिंग की बात करें, डॉपिंग हम बताए थे आपको सेमीकंडक्टर में। डॉपिंग क्या होता है? इम्प्यूरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हम लोग इम्प्यूरिटी मिलाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉपिंग बोलते हैं। डॉपिंग क्यों करते हैं? तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी लो होता है, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग क्या है? डॉपिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities impurities to the pure to the pure और इंट्रिंसिक, इसी का दोनों नाम है इंट्रिंसिक। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities टू द प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर is known as
डॉपिंग, इसी को डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग क्यों करते हैं? तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो उसका कंडक्टिविटी लो होता है प्योर सेमीकंडक्टर का, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। तो एरिया के टर्म में सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? कलेक्टर का, देन आफ्टर इमीटर का, और सबसे कम बेस का। और डोपिंग की टर्म में हम लोग बात करें, डोपिंग की टर्म में बात करें तो डोपिंग के टर्म में क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? चलिए डोपिंग की टर्म में बात कर ले तो सबसे ज्यादा डोपिंग जो है इमीटर में किया जाता है। सबसे ज्यादा मतलब इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, सबसे ज्यादा डोपिंग इम्प्यूरिटी इसमें होता है। देन आफ्टर कलेक्टर, और सबसे कम जो है, सबसे कम डोपिंग जो है बेस का होता है। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। अब मान लीजिए आपको जो है ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है, बताइए ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, तो वो तीनों टर्मिनल के बारे में आपको लिखना है। डॉपिंग मतलब जो इम्प्यूरिटी मिलाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो 3 टर्मिनल होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर, तो इमीटर क्या होता है? इमीटर, इमीटर में क्या होता है? तो इमीटर में डॉपिंग जो होता है, इमीटर इट इज, लिख सकते हैं इट इज वन टर्मिनल, टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर, it is one terminal of transistor it is one terminal of transistor whose area is greater than, whose area is greater than collector and base, collector and base and 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 it is heavily doped, हैवली डॉपिंग किया जाता है। हैवली मतलब सबसे अधिक डॉपिंग किया जाता है, ठीक है ना? इसको इमीटर में जो डॉपिंग होता है उसको बोलेंगे हैवली डॉप्ड, मतलब सबसे ज्यादा जो है डॉपिंग किया जाता है, हैवली डॉप्ड, हैवली डॉप्ड। डॉप मतलब वही डॉपिंग का प्रोसेस है। इसको मॉडरेट डॉपिंग बोलेंगे। कलेक्टर में जो डॉपिंग होता है दैट इज मॉडरेट डॉपिंग होता है, मॉडरेट डॉपिंग। और बेस में जो डॉपिंग किया जाता है वो लाइटली डॉपिंग किया जाता है, लाइटली डॉप्ड होता है, लाइटली डॉप्ड होता है। इमीटर जो है हैवली डॉप्ड होता है, कलेक्टर जो है मॉडरेट डॉपिंग किया जाता है, मॉडरेट डॉप्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मॉडरेट डॉप्ड। और बेस में जो है लाइटली डॉपिंग किया जाता है, तो बेस का एरिया भी कम होता है और बेस में जो डॉपिंग किया जाता है वो भी लाइटली डॉपिंग किया जाता है, मतलब बहुत कम जो है इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, ठीक है ना? तो इमीटर के बारे में आप लिख सकते हैं, ये एक टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का जिसका एरिया जो है कलेक्टर से ज़्यादा होता है और बेस से कम होता है, एंड इट इज हैवली डॉप्ड, या ऐसे कह सकते हैं इसमें जो डॉपिंग होता है वो कलेक्टर और बेस से, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे एरिया जो इसका होता है, सॉरी इसको ठीक कर लेंगे, हुज एरिया इज ग्रेटर देन, यहाँ पे सही कर लेंगे, एरिया क्या बोले हैं, हुज एरिया इज ग्रेटर देन बेस, बेस से बड़ा होता है, एंड लेस देन, लेस देन, लेस देन कलेक्टर, हुज एरिया इज ग्रेटर देन बेस एंड लेस देन कलेक्टर।
इट इज हैवली डॉप्ड। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में बात करें, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बात करें तो जो लेफ्ट मोस्ट होता है, लेफ्ट मोस्ट होता है वो आपका जो है इमीटर होता है। ये आपका अगर एनपीएन में बात करें तो ये हो जाएगा इमीटर, ये बीच वाला ये जो है ये हो जाएगा बेस बीच वाला, और ये हो जाएगा कलेक्टर। ठीक है ना। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, लिखने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना। इमीटर का जो एरिया होता है, अभी हम आपको बताए, इमीटर का जो एरिया होता है वो मॉडरेट होता है। देखिए एरिया के टर्म में हम आपको बताए हैं ना, इमीटर का जो एरिया होता है वो बीच का होता है, कलेक्टर से कम, कलेक्टर से कम और बेस से ज्यादा होता है। डॉपिंग जो है सबसे अधिक किया जाता है, डॉपिंग में सबसे ज्यादा हैवली डॉप्ड होता है, और एरिया में मॉडरेट होता है, एरिया में मॉडरेट होता है। ठीक है ना। और डॉपिंग में सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे सही से लिखेंगे। इट इज वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर whose area is greater than base and less than collector. It is heavily doped. एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो लेफ्ट मोस्ट वाला होता है वो इमीटर हो गया, और ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। एरिया अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया कलेक्टर का दिख रहा है, फिर जो है इमीटर का है, और सबसे कम बेस का होता है। बेस का एरिया भी कम होता है और डॉपिंग भी सबसे कम किया जाता है। ठीक है। उसी तरह बेस के लिए अगर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, इट इज ऑल्सो वन टर्मिनल ऑफ, वन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर। ये भी एक टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का। इट इज ऑल्सो वन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर हुज, जिसका हुज एरिया इज लेस देन, लेस देन इमीटर एंड कलेक्टर, इमीटर एंड कलेक्टर। whose area is less than emitter and collector, and it is lightly doped, lightly doped, lightly doped। कोई भी ट्रांजिस्टर जो बीच वाला होता है, एनपीएन लीजिए या पीएनपी लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे पीएनपी ले लेते हैं, पीएनपी ले लिए, तो ये वाला होता है इमीटर, और बीच में जो होता है डेट इज बेस, जिसका एरिया भी कम होता है और डॉपिंग भी कम होता है, और ये कलेक्टर होता है। सिमिलरली अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे, पीएनपी तो हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे तो ये हो गया इमीटर, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो जाएगा बेस। चलिए लिख लिए यहाँ तक। लिख लिए यहाँ तक। सभी लोग लिख लिए।
यस। तो ये आपका हो गया इमीटर और बेस। एक कौन सा हो गया? एक टर्मिनल बोले कलेक्टर। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्मिनल। एक टर्मिनल ये भी होता है, 3 टर्मिनल में एक टर्मिनल ये भी होता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर whose area is greater than base and emitter. It is moderate doped। मॉडरेट डॉप्ट का मतलब क्या होता है? इसका जो डॉपिंग होगा या लिख सकते हैं इट्स डॉपिंग इज इन कलेक्टर रीजन, डॉपिंग इज ग्रेटर देन बेस एंड लेस देन इमीटर। ऐसे भी मॉडरेट का मतलब बीच का हो गया, ठीक है ना? 3 टर्मिनल है, मॉडरेट मतलब बीच का, मीन्स कलेक्टर में जो डॉपिंग होता है वो इमीटर से कम और बेस से ज्यादा। है ना? और यहाँ पे आप अगर कोई भी बनाते हैं, मान लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो जो राइट मोस्ट में है, राइट मोस्ट में दाएं साइड में, डेट इज कलेक्टर। ये आपका कलेक्टर हो गया। ये बीच वाला बेस और ये इमीटर हो गया। चलिए, क्लियर है? क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर ये 2 टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है। अब यहां से आपको एनपीएन और पीएनपी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में क्या बोले? ये 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? 2 टाइप्स। तो पहला होता है बीजेटी और दूसरा होता है फेट। FET, फेट। ठीक है? बीजेटी और फेट। बीजेटी को बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और फेट जो है, इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट
ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है। ट्रांजिस्टर जो है दो टाइप का होता है। ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है। फिर बीजेटी जो है फर्दर दो टाइप का होता है। बीजेटी फर्दर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, वो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, कैपिटल में भी लिख सकते हैं स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर अभी हम लोग देखे हैं, अभी तक जो देख रहे हैं वो आपका एनपीएन और पीएनपी देख रहे हैं। तो जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये दो टाइप का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। और नॉर्मली ट्रांजिस्टर मतलब बाइपोलर ट्रांजिस्टर का ही हम लोग बात करते हैं। फेट का जब भी बात करते हैं तो स्पेशली फेट बोलते हैं, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नॉर्मली अगर ट्रांजिस्टर का बात हो मतलब एनपीएन और पीएनपी का ही बात होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का ही बात होगा। ठीक है ना। फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये फिर दो टाइप का होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है। ये होता है जेफेट, जेफेट एंड मॉसफेट, मॉसफेट, जेफेट एंड मॉसफेट। जेफेट का फुल फॉर्म होता है जंक्शन, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या बोले? ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर बीजेटी दो टाइप का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। सिमिलरली जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये दो टाइप का होता है। हाँ, ये दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है? जेफेट और मॉसफेट। जेफेट का फुल फॉर्म हो गया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का फुल फॉर्म हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। चलिए, अब फिर फर्दर जो है जेफेट दो टाइप का होता है। जेफेट जो है, जेफेट जो है ये जेफेट फिर दो टाइप का होता है। ठीक है ना, दो टाइप का होता है, एन चैनल, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट। जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फर्दर दो टाइप का होता है, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। ठीक है ना। और ये जो है जेफेट ये डिप्लीशन मोड में काम करता है। ठीक है ना। कौन सा मोड में काम करता है? तो डिप्लीशन मोड में काम करता है, डिप्लीशन मोड, डिप्लीशन मोड में काम करता है। और ये दो टाइप का होता है, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट।
ठीक है। चलिए, सिमिलरली जो मॉसफेट है ये भी दो टाइप का होता है। मॉसफेट फिर क्या होता है, ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है ना। डी मॉसफेट, डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट, डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट। डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डिप्लीशन, डिप्लीशन मॉसफेट बोलते हैं, ठीक है। या इसी को डी मॉसफेट भी बोलते हैं, डिप्लीशन इनहांसमेंट मोड, दोनों मोड में काम करता है, डिप्लीशन और इनहांसमेंट दोनों। और ई का मतलब होता है इनहांसमेंट, इनहांसमेंट। तो जो मॉसफेट है फिर दो टाइप का हो गया, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, ठीक है ना। डी मॉसफेट मीन डिप्लीशन मॉसफेट, ई मॉसफेट मतलब इनहांसमेंट मॉसफेट, इनहांसमेंट मॉसफेट, ठीक है। फिर जो है डी मॉसफेट दो टाइप का होता है और ई मॉसफेट भी दो टाइप का होता है। डी मॉसफेट फिर जो है दो टाइप का होता है, ये एन चैनल डी मॉसफेट, एन चैनल डी मॉसफेट और पी चैनल डी मॉसफेट। सिमिलरली ई मॉसफेट भी दो टाइप का होता है, पी चैनल या एन चैनल, पहले लिखते हैं तो एन चैनल लिखिए, एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल, पी चैनल ई मॉसफेट, ई मॉसफेट, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर का टाइप्स। हाँ, ये हो गया ट्रांजिस्टर का टाइप्स। क्या बोले, ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ये दो टाइप का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। सिमिलरली जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये दो टाइप का होता है, जेफेट एंड मॉसफेट। जेफेट का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पीएनएन अलग होता है या बस नेम अलग है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े हैं ना, पी टाइप। तो जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है ना। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे तो वहां से आपको दिमाग में होगा। सेमीकंडक्टर में हम आपको पढ़ाए थे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है ना। तो वही पी टाइप एन टाइप है। यहाँ पे चैनल हो गया। तो अब देखिए हम आपको क्या बोले, ट्रांजिस्टर दो टाइप का, बीजेटी और फेट। बीजेटी हो गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फेट हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फिर दो टाइप का हो गया, जेफेट और मॉसफेट। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो जेफेट जो है, जेफेट केवल और केवल डिप्लीशन मोड में काम करता है, ठीक है। और मॉसफेट जो है वो डिप्लीशन मोड में भी काम करता है और इन्हांसमेंट मोड में भी काम करता है, दोनों में।
तो इसीलिए मॉसफेट को फिर दो भाग में क्लासिफाई कर दिए, डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट, मतलब डिप्लीशन मॉसफेट और इन्हांसमेंट मॉसफेट। जेफेट केवल और केवल डिप्लीशन मोड में ही काम करेगा, इन्हांसमेंट मोड में काम नहीं करता है। और मॉसफेट दोनों में डिप्लीशन मोड और एंड इन्हांसमेंट मोड दोनों मोड में काम करता है मॉसफेट। तो इसीलिए इसको फर्दर जो है मॉसफेट को क्लासिफाई किए डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। डी मींस डिप्लीशन मॉसफेट, ई मींस इन्हांसमेंट। मॉसफेट का फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। फिर डी मॉसफेट जो है फर्दर दो टाइप का होगा, एन चैनल डी मॉसफेट एंड पी चैनल डी मॉसफेट। सिमिलरली जो ई मॉसफेट है ये दो टाइप का होगा, एन चैनल ई मॉसफेट एंड पी चैनल ई मॉसफेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना भी देख रहे हैं ट्रांजिस्टर सबका हम लोग सिंबल देखेंगे, सबका सिंबल देखेंगे। जैसे हम बता रहे हैं आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है, एक सर्कल बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है, ये हो गया। देखिए ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया, ये हो गया बेस, 3 टर्मिनल होता है, ये हो गया इमीटर और ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया कलेक्टर। देखिए एरो जो है जिस टर्मिनल में एरो लगा रहेगा वो टर्मिनल होता है इमीटर, ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। जिस टर्मिनल में एरो लगा हुआ है वो टर्मिनल इमीटर होता है। एरो अगर बाहर की तरफ है, इसमें देखिए ये में एरो अगर बाहर की तरफ है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये सिंबल हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का, सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। अगर एरो अंदर की तरफ होगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। एरो अगर अंदर की तरफ होगा अगर अंदर एरो एरो जो है अंदर की तरफ होगा तो जिसमें बताए जिस टर्मिनल में एरो होता है वो इमीटर हो जाता है। ये आपका हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल, पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। ये एनपीएन का हो गया और ये पीएनपी का, सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसी तरह जितना भी है जंग जेफेट का हम लोग देखेंगे एन चैनल का सिंबल, पी चैनल का सिंबल। उसी तरह मॉसफेट में डी मॉसफेट ई मॉसफेट का सिंबल देखेंगे, एन चैनल पी चैनल में, इसका भी एन चैनल पी चैनल में, सभी का हम लोग सिंबल को देखेंगे किसका क्या सिंबल होता है। मान लीजिए यही दे देगा आपको, ये सिंबल दे देगा और पूछेगा ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। या ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की मदद से हम लोग सर्किट को बनाते हैं, ठीक है ना। सर्किट को बनाते हैं तो सभी का सिंबल जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक सब लोग लिख लिए, ये बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। यहाँ तक सबका हो गया ना जी। क्लियर है। यस सर हो गया, चलिए वेरी गुड।
हाँ चलिए, एरिया डॉपिंग ये सब बता रहे थे। 3 रीजन होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। देन हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर को देखें। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, सिंबल सबका बना लेना है। अब आइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर बता ही दिए। 2 टाइप का, बीजेटी एंड फेट। बीजेटी का फुल फॉर्म बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फेट का फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर बीजेपी 2 टाइप का, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है 2 टाइप का, जेफेट और मॉस्फेट। फिर फर्दर इसको क्लासिफाई किया जाता है। फिर फर्दर जो है जेफेट को क्लासिफाई किया जाता है। फर्दर जो है जेफेट को फिर जो है क्लासिफाई किया जाता है एन चैनल और पी चैनल में। एन चैनल जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। पी चैनल जेफेट। सिमिलरली मॉसफेट को भी क्लासिफाई करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये सिंबल हम आपको बता दिए, सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना। दोनों को मिलाइएगा मत, दोनों मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों मिलेगा, पीएनपी और एनपीएन जो है ना, पी मीन्स पी पॉजिटिव और एन मीन्स निगेटिव, ठीक है ना। पीएनपी है तो पी मीन्स पॉजिटिव, एन मीन्स निगेटिव, ठीक है। रिशु, पीएनपी और एनपीएन को वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। पी मतलब पॉजिटिव हो गया, एन मीन्स निगेटिव हो गया। तो ये आपका सिंबल हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया, ठीक है ना। हम आपको बताए जिस टर्मिनल में एरो लगाते हैं वो टर्मिनल इमीटर होता है, ठीक है ना। और बेस को बी से दिखाते हैं। बेस को शॉर्ट में हम लोग बेस को बी लिखते हैं। तो ये बेस हो गया। और जिस टर्मिनल में एरो लगाते हैं, देखिए एरो अगर बाहर की तरफ होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जिस टर्मिनल में एरो लगाते हैं दैट टर्मिनल इज इमीटर। इमीटर को हम लोग कैपिटल ई से दिखाते हैं। और ये टर्मिनल इसका हो गया कलेक्टर। कलेक्टर से आउटपुट हम लोग लेते हैं, कलेक्टर सी से दिखाते हैं। कलेक्टर को सी से, बेस को बी से, इमीटर को ई से। बेस का बी ले लिए, इमीटर का ई ले लिए, कलेक्टर का सी ले लिए, ठीक है। तो जिस टर्मिनल में एरो लगेगा दैट टर्मिनल इज इमीटर, हमेशा ध्यान में रखेंगे। एरो अगर बाहर की तरफ है, देखे इस डायग्राम में एरो क्या है, बाहर की तरफ है। एरो अगर बाहर की तरफ होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। एरो अगर अंदर की तरफ होगा, एरो अंदर की तरफ होगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। और जिस टर्मिनल में एरो लगाते हैं दैट टर्मिनल इज इमीटर। तो ये हो गया बेस, ये हो गया इमीटर और ये हो गया कलेक्टर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको बना लीजिए। सिमिलरली वही चीज जो क्लासिफिकेशन है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप ऑलरेडी लिख चुके हैं इससे पहले। जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वाला पार्ट था, सेकेंड वाला पार्ट, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को 2 भाग में हम लोग जोड़े, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और जेफेट। फेट को दो भाग में बांटे, जेफेट और मॉसफेट। फिर ये जो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपको बताए थे डिप्लीशन मोड में ही काम करता है, और ये दो टाइप का होता है, डिप्लीशन मोड में काम करता है, एन चैनल और पी चैनल होता है। सिमिलरली जो मॉसफेट होता है वो दोनों में, डिप्लीशन मोड में भी काम करता है और इन्हांसमेंट मोड में भी काम करता है। तो डिप्लीशन मोड में इसको डी मॉसफेट बोलेंगे, ये वाला डिप्लीशन मोड में डी मॉसफेट हो गया, और इन्हांसमेंट मोड में ई मॉसफेट हो गया। डी मॉसफेट इसको बोलेंगे डी मॉसफेट, और ये हो गया ई मॉसफेट, ई मॉसफेट, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। फिर जो है ये दो टाइप का एन चैनल और पी चैनल, इन्हांसमेंट मॉसफेट ये भी दो टाइप का एन चैनल और पी चैनल। यहाँ से सिंबल आप बना लेंगे, देखिए एन चैनल जो है, एन चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट का सिंबल जो है ऐसा होता है। ये सिंबल देखिए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का आपको बता दिए सिंबल, बाकी ये सब सिंबल आप यहां से बना लेंगे। ये आपका जेफेट का हो गया, एन चैनल जेफेट का, ऐसे बनाइएगा। हम्म, हम्म, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एरो अंदर की तरफ एरो होगा तो एन चैनल जेफेट हो जाएगा, एन चैनल जेफेट, और एरो बाहर की तरफ होगा तो पी चैनल हो जाएगा। ये हो गया एन चैनल, अंदर एरो की तरफ होगा, और इसमें जो जेफेट होता है इसका तीन टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। गेट, सोर्स एंड ड्रेन, तीन टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है। और ये हो गया सिंबल किसका, ये एन चैनल जेफेट का सिंबल हो गया, ये जो सिंबल है एन चैनल जेफेट का हो गया, एन चैनल जेफेट का, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये आपका पी चैनल का है, पी चैनल का है। ये बाहर की तरफ एरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया गेट, जी से गेट, एस से सोर्स और डी से ड्रेन। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होता है, दैट इज इमीटर, बेस और कलेक्टर। सिमिलरली जो जेफेट होता है उसमें तीन टर्मिनल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है ना। जैसे वहां पे बेस होता है उसी यहाँ पे गेट होता है, जैसे वहाँ इमीटर होता है उसी तरह यहाँ पे सोर्स होता है, और जो काम वहाँ पे कलेक्टर का करता है वही काम यहाँ ड्रेन करता है, ठीक है। सिमिलरली ये एन चैनल डी मॉसफेट का है, एन चैनल डी मॉसफेट का, ये पी चैनल डी मॉसफेट का, और यहाँ पे जितना भी है इसमें तीन टर्मिनल होगा, गेट, जी से गेट, एस से सोर्स, डी से ड्रेन, गेट, सोर्स एंड ड्रेन, तीन टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये सिंबल जो है सभी का आप लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।